दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है आज का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने कि तुलसीदास की जो रचना है वो कौन सी है। रामचंद्रिका, प्रेम पच्चीसी, रामचरितमानस या फिर रस विलास। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा रामचरितमानस। किसकी रचना है? कवि तुलसीदास की। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? यहाँ पर आपको नागार्जुन करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए, यदि एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो आप बताएंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ आपको संस्कृति बताना है। अगला है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न है। एक से अधिक अगर अर्थ देते हैं शब्द तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक प्लस अर्थ अनेकार्थी। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम बताइए। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक हो जाएंगे अज्ञे। अज्ञे आपको करेक्ट करना है। अगला है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया है। तो आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना गया है? 1843 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। अगला है करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर आप बताएंगे शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। कौन से अलंकार में कराया जाता है? तो अन्योक्ति अलंकार में कराया जाता है। तो आप लिखेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो आपको चोर लिखना है। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचनाम वटनाम समाहार। तो यहाँ पर आपको द्विगु समास करेक्ट करना होगा। द्विगु। एक कुटिया में घूमता दिखाई देता है। तो एक कुटिया में धर्मचक्र आपको याद रखना है। धर्मचक्र। धर्मचक्र आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं पूछे जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर हैं। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो यहाँ पर आपको सत्य बताना होगा। ठीक, सत्य। मुक्ता काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं से पूर्ण रचना होती है। तो ये भी आपका सत्य होगा। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी। ये भी सत्य होगा। भाववाची में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो इसमें आप बताएंगे वो हो जाएगा असत्य। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती है क्या? नहीं फहराई जाती हैं। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती। ये भी असत्य बताना है। सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं नई कविता के। बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संस्कृति। संस्कृति में आप मिलाएंगे और वो हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। देखिए, संस्कृति में आपको मिलाना रहेगा भंदत आनंद कौशल्यायन से। लेखक यशपाल की आदत थी निठल्ले बैठे रहने की, जो ईश्वर में विश्वास करता है। आस्तिक और अणुबम का विस्फोट, परमाणु का दुरुपयोग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताना है। ठीक, अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अलंकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलंकार। तो अलंकार आपका करेक्ट होगा। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव संस्कृति में आपको अविभाज्य लिखना है।
क्या लिखना है, अविभाज्य प्रकार की है मानव संस्कृति। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपका करेक्ट होगा। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप बताएंगे साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी। ठीक, इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।